विंड, ये क्या कर रहे हो? हवा ऐसा थोड़ी होता है, अपने आप को कंट्रोल रखो। चैप्टर विंड, जिसमें पोर्ट विंड को कुछ इसी तरीके से डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि तुम इतने पावरफुल क्यों हो यार, और हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। ये माइटी फोर्स जो तुमने रखा हुआ है अपने अंदर, जो कॉज करता है डिस्ट्रक्शन, क्यों क्यों क्यों? तुम्हारा नेचर ही ऐसा क्या कि अपनी पावर दिखाते रहना? हवा के बारे में बात हो रही है, विंड चैप्टर है। क्या जरूरी है इतना पावर दिखाना? काम नहीं हो सकते तुम? स्पीकर बोलते हैं कि विंड बहुत पावरफुल है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ये मेरे बुक शेल्फ से बुक को गिरा रहा है, मेरे पेजेस उड़ रहे हैं इधर उधर। क्यों हो ऐसा? इतना डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों बना रहे हो मेरे लिए? क्या तुम बहुत पावरफुल हो? ये देखो, मेरे विंडोज को तोड़ दिया इसने, विंडोज के आवाज कर रहे हैं, मेरे गेट भी टूट जाएंगे ऐसे। ऑथर बोलते हैं क्या सच में तुम इतने पावरफुल हो तो क्या मैं ही हूं जिससे तुम्हें अपना पावर दिखाना है? विंड कोई रिप्लाई नहीं करता। विंड और डिस्ट्रक्शन करता है, चीज़ों को तोड़ता है, चीज़ों को उड़ा देता है वहाँ से। और यहाँ पे ऑथर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, विंड डजंट गिव अ शिट अबाउट यू एंड योर पावर, इट गिव्स अ शिट अबाउट हू इट इज़। ऑथर बोलते हैं कि जो स्ट्रांग है ना, वो वीक को खा जाएगा, जो स्ट्रांग है वीक को 100% खाएगा। और उसमें स्ट्रांग की कोई गलती नहीं है कि उसने खाया, उस वीक की गलती है कि वो वीक है, उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, उसने अपने आप को इतना कैपेबल नहीं बनाया कि उसे ना खाया जा सके। कई सारे वीडियोस में आपने कैट को लायन से फाइट करते हुए देखा होगा, आपने बुफेलो को टाइगर से फाइट करते हुए देखा होगा और बच के निकलते हुए देखा होगा, आपने एक नॉर्मल डियर को इवन लेपर्ड से बचते हुए देखा। ये क्या है? पावर ऑलवेज विंस, एंड जो वीक है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेचर वर्क्स लाइक दैट। विंड पावर का मेटाफर है, पावर का मेटाफर है, पावर का मेटाफर है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। विंड मतलब पावरफुल, हवा मतलब पावरफुल। अगर आपका घर स्मॉल है, छोटा है, खराब है, विंड उसे तोड़ देगा। और अगर आपका घर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और बहुत पावरफुल है, विंड इसे नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह से देखो ना, आपने एक मैच स्टिक लिया, उसे जलाया, फायर ये भी है, लेकिन विंड बुझा देगा, इसे खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा फायर जो कि पूरे घर में लगा हुआ हो, बड़ी बिल्डिंग में लगा हुआ है, वहां विंड चल रहा है सर, वो फायर और इन्हांस होगा, वो फायर और तेज जलेगा, वो उसे और इन्हांस करेगा। इट विल नॉट एग्जॉस्ट, रादर इट विल स्टार्ट फ्लोरिशिंग। ऑथर बताना चाहते हैं ना कि वो जो पावरफुल लोग हैं ना, वो वीक लोगों को खत्म कर देंगे और 100% करेंगे। और इसमें उस पावरफुल आदमी की कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम है उस वीक की, जो उसने अपने आप को वीक रखा, इसमें उसकी पूरी तरह से गलती है। ऑथर और आगे बताते हैं कि ऐसे लाइफ के चैलेंजेस से को फेस करते हुए अगर आपने अपने आप को पावरफुल बनाते हो, तो जो पावरफुल हैं वो आपसे दोस्ती कर लेंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। आपने ऑब्जर्व किया है, आप ही के क्लास के कुछ स्टूडेंट्स टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं, टीचर को डायरेक्ट बोल पाते हैं सर आप गलत हैं सर, और टीचर कांट डू एनीथिंग। लेकिन कहीं एक ऐसा स्टूडेंट जो नॉर्मल गॉसिप कर रहा है, भाई लंच अच्छा नहीं है, उसके लिए उस स्टूडेंट को बाहर निकाल के डांटा जाता है। सर प्रॉब्लम सिर्फ पावर की है। वो जो स्टूडेंट फर्स्ट में जिसने बोला सर आप गलत हैं, वो पावरफुल था। किस चीज़ में पावरफुल था सर? सब्जेक्ट में। और जो पीछे एक छोटा सा गॉसिप उसने किया, सब्जेक्ट में पावरफुल नहीं था। पावर हमेशा पावर के साथ जुड़ना चाहता है, वीक हमेशा वीक के साथ जुड़ना चाहता है। और पावर के साथ जितने पावर्स और कनेक्ट होंगे वो और पावरफुल होता जाएगा, और वीक की एस्टेब्लिशमेंट वहाँ से खत्म कर देगा। फोर्सफुल, रेजिलियंस और अनस्टॉपेबल है पावर, जो विंड है इस चैप्टर में। मेटाफर है विंड। विंड ऑथर हमें कहना चाहते हैं कि विंड पावरफुल है, आपकी लाइफ में भी ऐसे पावर देखने को मिलेंगे, लेकिन उस पावर से डरना नहीं है, उसके जितना पावरफुल होना है। और वो कैसे होगे? अपने आप को उसके जैसा पावरफुल बनाकर। अगर नहीं कर पाए ना, तो ट्रस्ट मी, एक दिन वो पावरफुल आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को सेम पावर प्रोवाइड किया, मेहनत करके, चीज़ों को छोड़कर, एक्सट्रीम हार्डवर्क से, अपने आप को स्ट्रांग बनाकर, अपने आप को स्ट्रेंथ देकर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिया,
फिर वो पावर आपसे दोस्ती कर लेगा। और ट्रस्ट मी, जो फायर छोटा सा था उसे विंड ने बुझा दिया, लेकिन जो फायर पूरे घर में लगा हुआ था उससे विंड ने और फ्लोरिश किया। मतलब आप अगर स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग लोग आपको और हेल्प करेंगे, आप वीक हो तो आपको स्ट्रांग लोग खत्म कर देंगे। रियल पावर इसमें होता है कि हम कैसे राइज करते हैं, जब हम एडवर्सरी को फेस करते हैं, जब हम सैडनेस को फेस करते हैं, और उसके बाद जो हम बनते हैं ना, वो पावर होता है हमारा। इट्स जस्ट लाइक घर, ट्रीज से बने हुए घर टूट जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनका राइज एक नए जगह पे होता है। विंड पावरफुल है और एक रिमाइंडर देता है आपको कि मेक योरसेल्फ पावरफुल एल्स यू विल बी डिस्ट्रॉयड। ये एक होप देता है ये चैप्टर कि वी कैन चूज टू एम्ब्रेस इट। क्या कि लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। आपको समझना होगा कि वो जो पावरफुल है वो किस एरिया में पावरफुल है, और उस एरिया में आप पावरफुल कैसे हो सकते हो। विंड का नेचर है डिस्ट्रक्शन, लेकिन इट्स अ टीचर एज वेल। ये दिखाता है कि देखो, मैं एडवर्सिटी दिखाऊंगा आपको, मैं आपको सैड करूंगा, मैं आपको तोड़ दूंगा, लेकिन आपको दिखाना है कि आप पावरफुल हो। अगर हो देन आई हेल्प यू टू फ्लॉरिश हायर, लेकिन अगर आप वीक हो आई डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम बेस। तो ये चैप्टर आपको ये समझाता है कि आपको पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और ट्रस्ट में अगर आप पावरफुल हो तो वो चैलेंजेस आप इंजॉय करोगे, वो चैलेंजेस आपको फनी लगेंगे, आपको मजा आएगा, एक थ्रिल आएगा। लेकिन अगर आप वीक हो और उसके बाद वो चैलेंजेस आए हैं, आपको रुला के जाएगा, आपको बहुत 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 गिल्टी फील कराएगा दैट व्हाई डिडंट यू वर्क हार्डर बिफोर। ये आपका क्लास 9th है, आपका बेस है आपकी स्टडी का 9th और 10th। इसके बाद की जो फ्यूचर है वो बहुत पावरफुल होने वाली है। अगर आपने अभी पावर accumulate नहीं किया, then the future which you're going to see will make you tremble. If you'll make yourself powerful, then trust me, मजा आएगा उस एग्जाम्स को देने में, आप इंजॉय करोगे और आप एग्जाम देना भी नहीं चाहोगे। नहीं देना यार, मैं इंटेलिजेंट हूँ तुमसे, मुझे फिर भी उस रेस में नहीं जाना। इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। आई विश आप भी ऐसे ही पावरफुल हो, एंड आई विश द सेम फॉर यू। आई मीन आई विश गुड लक फॉर यू। ऐसे और आई एम प्रीटी श्योर ये चैप्टर आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑफ बिजनेस स्पोकन इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू कमेंट दैट डाउन। टेक केयर ऑफ सेल्फ, वन सेंटेंस एट अ टाइम, बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।